कल एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा और उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी पे कई आरोप लगा रहे थे। हमारे ऊपर भी उन्होंने बिना नाम लिए निशाना साधा और कई चैनलों पे हमारा भी नाम लिया। अब उनकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। वह पार्टी अब डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज हो चुका है। जब पार्टी डूब रहा है तो लोग जान बचा के भाग रहे हैं, तैर के बाहर निकल रहे हैं किनारे। 129 लोग छपरा में, उस पार्टी के पूरा छपरा जिला खाली हो गया। 129 लोगों ने इस्तीफा दे दिया और आरोप लगाया, सीधा आरोप लगाया। हम नहीं आरोप लगा रहे हैं, उनके पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया कि वहाँ 2 सांसद है, नाम लेके उनके पास। हम नहीं बोल रहे। उस लोक जनशक्ति, जो लोक जनशक्ति नहीं है, लोक जनशक्ति नाम लगा ले, असली लोक जनशक्ति हम है, वह धन शक्ति है। वो लोक जनशक्ति नहीं है, उसका नाम धन शक्ति है। और इसके पहले भी खगड़िया, जो हमारे आदरणीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का गृह जिला है, पहली बार वहीं से एमएलए बने रामविलास पासवान जी। जन्मभूमि है, कर्मभूमि है सहरबन्नी, अलौली, खगड़िया। वहाँ से सारे लोग इस्तीफा देके हमारे दल में आ गए। और 2-3 दिन पहले देख लीजिए, हम आप सभी प्रेस के साथियों को दिखा देना चाह रहे हैं, फिर से आपको दिखा देना चाह रहे हैं। देख लिए, अभी बता देते हैं, इस पे हम आते हैं। इसमें लोक जनशक्ति पार्टी का जो कहाँ का जिलाध्यक्ष है, कैमूर का जिलाध्यक्ष, सारे लोग इस्तीफा दे दिए। आरोप लगाया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष सारे गरीब लोगों, जो गरीब लोग पार्टी में हैं, जिला में, प्रखंडों में, पंचायतों में, उनसे पैसा पटना कार्यालय में बैठ के मांगता है, मोटा रकम मांगता है। पैसा नहीं देने पे पार्टी से निकालने की धमकी देता है। और बराबर ये ट्रांजैक्शन है, आरोप है सीधा कि चिराग पासवान सबसे पैसा असुलवाते हैं। और उसने आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया। ऑडियो भी हमने परसों सुनाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि ऑडियो में वो बोल रहा है कि किस तरह हम लोग राजू तिवारी जी के पास कई बार शिकायत लेके गए, कहीं कोई नहीं सुनता। तो ये हाल है उस पार्टी का, सारे लोग भाग रहे हैं। तो कल आरोप लगाया, कल आरोप उसने लगाया है। और दुर्भाग्य है, यह कैसा प्रदेश अध्यक्ष है। एक फिल्म आई थी 1962 में, बड़ी चली थी फिल्म। हमने भी आज से 5-7 वर्ष पहले वो फिल्म देखा है, गुरुदत्त और मीना कुमारी की, साहेब बीबी और गुलाम। तो ये पार्टी जो है, जीजा साला और गुलाम, इस पार्टी का नाम होना चाहिए। इस पार्टी को, यह पार्टी जीजा साला वाली पार्टी है ये। और जीजा के आतंक से सब परेशान है, सब लोग छोड़ रहे हैं। तो हम पे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि पारस जी अपने बेटा को सेट करने के लिए, कुछ नहीं है सो बेटा को सेट करने के लिए, भतीजा को सेट करने के लिए। अरे राजू तिवारी जी, आप आरोप लगा रहे हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप ये बताइए ना, आपका तो पार्टी जीजा आयोग बन गया है, जीजा को सेट किया, सांसद बनाया। यह पार्टी तो सार बहनोई, एगो सार बहनोई की पार्टी है, एगो सार है, एगो बहनोई है। और जो साला है वह कहता है मोदी के हनुमान है। तो जब साला मोदी का हनुमान होगा तो हमने सीधा आरोप लगाया कि जीजा तब बानरे ना होगा। जिसका साला हनुमान होगा तो जीजा बानरे होगा।
तो इस बानर से सब परेशान होकर पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो हम पे आरोप लगा रहे हैं। अब कह रहे हैं, आप भी बताइए ना, अरुण भारती को सेट किया कि नहीं किया? जीजा को, एक दूसरे जीजा को, बहनोई को सेट किया कि नहीं किया? एससी आयोग में, एससी आयोग में सेट किया ना। अब वो अपने भगना भगनी मृणाल को के बेटा बेटी को सेट करने में लगा हुआ है, अलौली से, राजापाकर से। तो पार्टी के किसी लोग को सेट करने, यह नहीं सेट करेगा। राजू तिवारी जी को भी टिकट नहीं देगा, राजू तिवारी जी का भी टिकट काट देगा। सीधा आरोप है, पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ अरुण भारती और एक राजेश वर्मा जो सांसद है, सारे 129 छपरा के लोगों ने, जो उसके पार्टी का, हम नहीं आरोप लगा रहे कि ये दोनों दलाल है, पैसा वसूलता है। और दूसरा चीज, हम थोड़ी आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी जनसुराज के संस्थापक हैं। प्रशांत किशोर जी में और चिराग में गहरा याराना है, दोस्ती है। तो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया सीधा सीधी चिराग का नाम लेकर कि अशोक चौधरी जो बिहार सरकार का मंत्री है, उसने मोटा माल देकर चिराग पासवान से अपनी बेटी संभवी चौधरी के लिए टिकट खरीदा। हमारा आरोप नहीं ना है। मानहानि का केस भी हुआ। जदयू के माननीय विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार, उन्होंने आरोप लगाया कि गुंडा बैंक चलाने वाला SC ST एक्ट का जिस पे केस है, जो एनडीए में था भी नहीं, लोजपा में था भी नहीं, कितना करोड़ लेकर, और यह भी कहा कि हमारे दरवाजे पे कई करोड़ का भुगतान हुआ। राजेश वर्मा के बारे में एनडीए के लोग कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं। अब आप ही बताइए ना, दुर्भाग्य है इस प्रदेश अध्यक्ष का। अब यह कहता है, अब यह बोलता है कि राजू तिवारी का कलम बयान देख रहे थे। राजू तिवारी जी कल बोल रहे थे कि हमारे लिए तो इससे बड़ा क्या हो सकता है, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कि गर्व की बात है कि हम 5-5 सांसद हमारे अंदर काम करते हैं। यह बयान है राजू तिवारी का कि हम प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे लिए ये गौरव की बात है कि 5-5 सांसद हमारे अंदर काम करते हैं। तो राजू तिवारी जी, आपका तो सारा पवरवा सीज कर लिया बहनोइया। आज जब कुर्सी लगता है सभा में चिराग पासवान का, तो आप कहते हैं 5-5 सांसद मेरे अंदर में काम करता है। आपका कुर्सी सबसे कोना में चपरासी की तरह लगता है। प्रदेश अध्यक्ष का कुर्सी कोना में लगता है। प्रदेश अध्यक्ष पहले बोलेंगे, उसके बाद सांसद लोग बोलेंगे। ऐसा प्रदेश अध्यक्ष के अंदर 5-5 सांसद काम करता है। और कह रहे हैं कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं जाएं, कोई परवाह नहीं है। नेता से कार्यकर्ता होता है। हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने सिखाया है कि कार्यकर्ता से नेता होता है, कार्यकर्ता से पार्टी होती है। राजू तिवारी ने बयान दिया मीडिया के लोगों को के सामने कि चिराग पासवान संगठन से बड़े हैं, संगठन जो है चिराग पासवान से छोटा है, नेता जो होता है वह संगठन से बड़ा होता है। जबकि हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने सिखाया था। शायद उनको ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव है, या बड़े विद्वान हैं। संगठन व्यक्ति से बड़ा दल होता है, व्यक्ति से बड़ा संगठन होता है, दल से बड़ा राष्ट्र होता है। ये लोग व्यक्ति पूजा में लगे हुए हैं। तो ये दुर्भाग्य है और हमारे नेता पे आरोप लगा रहे हैं। अब लड़ाई राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनाम धन शक्ति की है। एक तरफ धन शक्ति वाले लोग हैं, एक तरफ ऐसे ऐसे लोग हैं उनकी पार्टी में, खोज लीजिए, जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया, जितने भी माफिया हैं, गिट्टी चोर, बालू चोर, बैल चोर, भैंस चोर, ट्रैक्टर चोर, साइकिल चोर, बकरी चोर, मुर्गी चोर, सारे के सारे लोग, ऐसे लोग उस पार्टी में आपको मिल जाएंगे। हमको ज्ञान दे रहे हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं, टिकट बेचने का काम करते हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं। सारे लोग, आपके लोग आरोप लगा रहे हैं कि टिकट बेचता है। किसने आरोप लगाया?
क्यों नहीं राजू तिवारी जी को टिकट दिया लोकसभा में? 5 गो टिकट तुमको एनडीए से मिला, 5 टिकट में क्यों नहीं राजू तिवारी जी को दिया? क्यों नहीं पार्टी के एक वर्कर को दिया? शांभवी चौधरी तो पार्टी की वर्कर नहीं थी, 5 रुपया की प्राइमरी मेंबर भी नहीं थी। क्यों नहीं अरुण कुमार जी जहानाबाद के सांसद थे, 3 साल संघर्ष का साथी कोई और, सफलता का साथी कोई और। अरुण बाबू जब तुम 3 साल रोड पे मारे मारे फिर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, नीतीश कुमार जी को गाली दे रहे थे, नीतीश कुमार जी को जेल भेजने की बात कर रहे थे, 2020 में नारा लगाया था नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं। अभी भी नीतीश कुमार को गाली दे रहा है, लॉ इन ऑर्डर पर, विधि व्यवस्था पे रोज सरकार को घेरने का काम कर रहा है। क्यों नहीं तुम अरुण बाबू को टिकट दिए? क्यों नहीं तुम रेणु कुशवाहा को टिकट दिए? सतीश बाबू 2 बार विधायक, पूरा जमीन बेच दिया, पूरा घर बार बेच दिया, 3 साल चिराग के साथ सड़क पे संघर्ष किया। ये लोग सब लोग बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के भाग गए। सब लोगों ने आरोप लगाया कि सारा का सारा टिकट बेच दिया। और कहता है 100% स्ट्राइक। क्या कहता है? 100% स्ट्राइक। 100% स्ट्राइक में राजू तिवारी का हाथ नहीं है। संजय पासवान को बनाते, एससी आयोग का जो जीजा को बना दिए। संजय पासवान उसको पार्टी के प्रधान महासचिव है, जमुई से टिकट देने का वादा किया था। संजय पासवान 4 साल मेहनत किया जमुई में, उसका प्रधान महासचिव है अभी पार्टी में। बोला था जमुई से टिकट देंगे, संजय पासवान को नहीं दिया, बहनोई को दे दिया। बोला था नहीं देंगे, कौन कैसे दे दिया टिकट? जब हमारा टिकट तुम बोले कि पशुपति 5 सांसदों ने गद्दारी किया, किसी को टिकट नहीं देंगे, तो बीना देवी को कैसे दे दिया तुमने टिकट? दिनेश जी के पत्नी को बताओ, वो तो हमारे साथ थी। तुमने कैसे दे दिया टिकट बीना देवी को? बताओ। राजेश वर्मा को कैसे दे दिया, जिसपे गुंडा बैंक चलाने का, जिसपे रामविलास पासवान का? यह पार्टी जो है, यह पार्टी पूरी तरह से रामविलास पासवान के जो विचारधारा है, रामविलास पासवान जी का जो सिद्धांत है, रामविलास पासवान जी का जो दर्शन है, रामविलास पासवान जी जो इशू, जो सब्जेक्ट जो छोड़ के गए, उसके ठीक विपरीत कहता है पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। तो यह जो है चिराग पासवान, हमने पहले ही कहा है, पहले कई बार कहा है, यह दलित विरोधी है। पासवान मारे जा रहे हैं, पासवान के वोट पर डकैती हो रहा है, पासवान की डेली हत्या हो रही है। इसी के पार्टी का प्रदेश महासचिव कोमल पासवान को मार दिया, होली के दिन गाड़ी से कुचल के हत्या कर दिया। अभी रिया पासवान के घर में, अदालतगंज में घर में घुस के पुलिस रिया पासवान के माँ को बुरी तरह से मारा। कोतवाली पुलिस ने रिया पासवान की प्रेग्नेंट बहन को पीटने का काम किया 1 सप्ताह पहले अदालतगंज में घुस के, ये दलित बस्ती में। रिया पासवान के भाई को पुलिस उठा के घसीटते हुए ले गई। कुर्नी में एक पासवान लड़की का बलात्कार कर दिया गया, गर्दन काट दिया गया, पीएमसीएच में एम्बुलेंस में तड़पती रही, दम तोड़ दिया। कहीं नहीं दिखता ये। बिहार के दफेदार चौकीदार संघर्ष कर रहे हैं। बिहार के दफेदार और चौकीदार सैकड़ों वर्ष से, हजारों वर्ष से, अंग्रेज जमाने से पहले से बिहार के चौकीदार दफेदार समाज का रखवारी करते हैं, समाज का रक्षा करते हैं। क्या बिहार के चौकीदार रात रात भर जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। जब हम लोग सोते हैं तो बिहार के चौकीदार गांव में हम लोग का रक्षा करते हैं कि चोर न आ जाए, डकैत न आ जाए, डाकू न आ जाए। सारे लोगों का अधिकार छीन लिया इंडिया की सरकार ने, जनरल बहाली की ओर ले जा रहा है। पुश्तैनी हमारा बिहार के पासवानों का, उसमें अधिकांश 80% पासवान। बिहार के दफेदार जो चौकीदार की बहाली होती है, और जो उनके मृत्यु के बाद या सेवा में मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को ही बहाल किया जाता था। नीतीश कुमार जनरल बहाली की ओर ले जा रहा है, चिराग पासवान उसका समर्थन कर रहा है। बिहार के दफेदार चौकीदार, अभी भी महाधरना हुआ था, हम गए थे, परसों गए थे, सूरजभान सिंह जी गए थे, सब लोग गए थे। 15 दिन पहले बिहार के पासवानों पर अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, डेली पासवान मारे जा रहे हैं, डेली गरीब मारे जा रहे हैं, लॉ इन ऑर्डर विधि व्यवस्था फेल है। इस पे चिराग पासवान की नींद नहीं खुलती है। क्या पासवान के पार्टी के नेता आपके संपर्क में हैं? कई लोग हैं, कई लोग पाइपलाइन में। राजू तिवारी जी आएंगे,
राजू तिवारी जी भी आएंगे। राजू तिवारी जी को टिकट देगा? हम आज भविष्यवाणी कर देते हैं डंके की चोट पे, राजू तिवारी जी को गोविंदगंज से टिकट नहीं देगा। हम आज भविष्यवाणी कर देते हैं। या जिस थाली में खाता है चिराग पासवान, कहता हम ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, हमको इस बात का बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है। क्या कहता है कि हम ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं जिसमें लॉ इन ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा गई है। तुम क्यों ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हो? और जदयू का प्रवक्ता कहता है एको न एमएलए है न एमएलसी है, करा सरकार का समर्थन कर रहे हैं। जदयू का मुख्य प्रवक्ता कहता है कहाँ से रहना है रहो, जाना है जाओ। जीतन राम मांझी जी के पास गए थे ना सम्राट चौधरी जी, काहे गए थे सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी जी के पास परसों मुलाकात करने? इसी कट्टो गिलारी छमक छल्लो रानी वाली पार्टी के नेता को यह जो बिहार का ये झंडू बाम लगा के, हमने कई बार कहा, इनके नेताओं ने कहा, और बहुत लोग संपर्क में हैं। और सुबह का भूला, जान लीजिए, सुबह का भूला, सुबह का भटका हुआ शाम में अपने ओरिजिनल घर में वापसी कर लेता है, तो उसको भूला नहीं कहते हैं। छपरा वाले भी सब आपके यहाँ आ रहे हैं। अब अभी कैसे बता दें आपको? अभी ये सब राज खोल देंगे तो आने वाले जो आ रहे हैं, वो भी यही लगा है। हाँ राज बना के रखे हुए हैं। अरे खगड़िया वाले सब लोगों ने इस्तीफा किया 10 दिन पहले, और 10 दिन बाद मेरे पास आए। हमारी पार्टी में सब लोग शामिल हुए ना। शिवराज यादव जिला अध्यक्ष, हमारे शिवराज यादव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ना जिला अध्यक्ष थे। कहा ना कि राजेश वर्मा आया था खगड़िया, हमारे पास चिराग भेजा, पैर छू के प्रणाम किया, हम करोड़ों रुपया खर्च भी किए, मेहनत किए, जिताए, लोकसभा भेजे। अब वहाँ पासवाने को गाली देता है, कहता है कौन है पासवान, कौन, हम पासवान के वोट से नहीं जीतते हैं। ये तो स्थिति है इस पार्टी की। तो हम जो अब जो कह रहे हैं, तो राजू जी जो कह रहे हैं, और कल देखा पत्रकारों पे गुस्सा उतार रहे थे, पत्रकारों पे खींच उतार रहे थे। पत्रकार जब पूछ रहे थे तो पत्रकार पे गर्म हो रहे थे। अब तो कहता है किसी व्यक्ति के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे रहेगा कौन? कोई नहीं बचेगा इस पार्टी में, केवल जीजा बहनोइया बच जाएगा, सब लोग यहीं आएंगे। और कोई सवाल है तो आप ले सकते हैं। हाँ, हम लोग थूक के चाटने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, चिराग एनडीए छोड़ देंगे? चिराग एनडीए छोड़ देगा? हाँ, सब सांसदें भाग जाएगा। तीनों सांसद जो है बंडोइया छोड़ा के सब भाजपा का सांसद है। राजेश वर्मा, संभवी चौधरी किसकी सांसद है? राजेश वर्मा किसका सांसद है? बीना देवी किसका सांसद है? बीना देवी का पति जनता दल यू का नेता, विधान पार्षद। संभवी चौधरी का पिता